हरि ओम तत्सत। योग का 28वां भाग। अतोर्ध्वं दिव्य रूपम सहसारं सरोरुहं ब्रह्मांडाख्यस्य देहस्य वाये तिष्ठति मुक्तिदम्। कैलासो नाम तस्यैव महेशो यत्र तिष्ठति अकुलाख्यो विनाशी च क्षय वृद्धि विवर्जितः। तालू के ऊपर भाग में दिव्य सहस्त्रदल कमल है। यह कमल मुक्तिदाता ब्रह्मांड रूपी शरीर के ऊपरी भाग में अंत में, इसी को कैलाश कहते हैं। इसी स्थान में महेश्वर की स्थिति है। यह ईश्वर निराकुल, अविनाशी और क्षय वृद्धि से रहित है। स्थानस्यास्य ज्ञानमात्रेण नृणां संसारेऽस्मिन् संभवो नैव भूयात् भूतग्रामं संतताभ्यासयो गात कर्तुं हर्तुं स्याच्चा शक्ति संग्रह। इस स्थान के ज्ञान मार्ग से जीव का इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। सर्वदा इस ज्ञान योग का अभ्यास करने से जीव मात्र की स्थिति संहार करने की शक्ति उत्पन्न होती है। स्थाने परे हंस निवास भूते कैलास नामनी निविष्ट चेता योगी हृतव्याधिरधा कृताधिर्वायु चिरं जीवति मृत्यु मुक्ता। हतकृताधिरधा कृताधिर्वायु चरम जीवति मृत्यु मुक्ता। यह कैलाश नामक स्थान में परमहंस का निवास है, जो सहस्त्रदल कमल में साधक मन को स्थिर करता है। उसकी सभी प्रकार की व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और मृत्यु से छूट जाता है। चित्त वृत्तिर्यदालीना कुलाख्ये परमेश्वरे तदा समाधि साम्येन योगी निश्चलतां व्रजेत्। जब साधक कुल नामक ईश्वर में चित्त को लीन कर देता है, तब योगी की समाधि निश्चल सम हो जाती है। निरंतर कृते ध्याने
जगदीस्मरणं भवेत् तदा विचित्र सामर्थ्यम योगिनो भवति ध्रुवम्। यह निरंतर ध्यान करने से जगत का विस्मरण हो जाता है, यानी संसार से उच्चाटन त्याग सा हो जाता है, संसार को भूल से जाते हैं। तब योगी की एक विचित्र सामर्थ्य हो जाती है। तस्मात् गलित पीयूषम पिबेत् योगी निरंतरम मृत्योर्मृत्युम विधायासो कुलम जित्वा सरोरोहे। अत्र कुंडलिनी शक्तिर लयम याति कुलाभिधा तदा चतुर्विधा सृष्टिर्लीयते परमात्मा। सहस्रदल कमल से जो अमृत का स्राव होता है उसको योगी निरंतर पान करता है। वह योगी अपनी मृत्यु का विधान पूर्वक विजय प्राप्त करके चिरंजीवी हो जाता है। यही सहस्रदल कमल में कुल रूपा कुंडलिनी शक्ति का लय हो जाता है। तब यह चतुर्विध सृष्टि भी परमात्मा में लय हो जाती है। यज्ञात्वा प्राप्ति विषयम चित्तवृत्तिर्विलीयते तस्मिन् परिश्रमं योगी करोति निरपेक्षिका। यह सहस्रदल कमल के ज्ञान होने से इस विषय को प्राप्त करने से चित्त की वृत्ति लय हो जाती है, यानी चित्त की वृत्ति इधर उधर भागने की है वह नष्ट हो जाती है। फिर चित्त यहाँ वहाँ भागता नहीं है। इस कारण से इसके ज्ञान के लिए निरपेक्ष रूप से योगी को परिश्रम करना चाहिए। चित्तवृत्तिर्यदालीना तस्मिन् योगी भवेत् ध्रुवम् तदा विज्ञायते खंड ज्ञान रूपी निरंजना। विज्ञायते खंड। जब योगी की चित्तवृत्ति इसमें निश्चय लय हो जाती है तो अखंड ज्ञान रूपी निरंजन का प्रकाश होता है, यानी एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मांड बाह्ये संचित्य सुप्रतीकं यथोदितं तमावेश्य महच्छून्यं चिन्तयेत् विरोधतः। ब्रह्मांड के बाहर यानी शरीर के बाहर पूर्वोक्त प्रतीक का चिंतन करें। इससे चित्त को स्थिर करके शून्य का शुद्ध वृत्ति से चिंतन करें। आद्यंत मध्य शून्यम तत्कोटि सूर्य संप्रभम चंद्रकोटि प्रतीकासम अभ्यस्य सिद्धिमाप्नुयात्।
आदि अंत मध्य में शून्य, यह सर्वत्र शून्य में कोटि सूर्य के समान प्रभा, कोटि चंद्रमाओं के समान शीतलता, प्रकाश से देखने का अभ्यास करने से साधक को परम सिद्धि प्राप्त होती है। एतत् ध्यानं सदा कुर्यात् अनालस्यं दिने दिने, तस्य स्यात् सकला सिद्धिर् वत्सरान्नात्र संशयः। जो पुरुष आलस्य को त्याग करके सर्वदा प्रतिदिन इस शून्य का ध्यान करता है, उसको निश्चय 1 वर्ष में सभी सिद्धियों का लाभ हो जाता है। क्षणार्धं निश्चलं तत्र मनो यस्यो भवेत् ध्रुवम्, स योगी सद्भक्ता सर्वलोकेषु पूजिता। तस्य कलमसंघातस् तत्क्षणादेव नश्यति। जो साधक इस शून्य में अर्ध क्षण ही मन को निश्चित स्थिर रखता है, वह निश्चित यथार्थ भक्ति योगी है। वह सर्वलोक में सम्माननीय है। उसके पाप समूहों का उसी क्षण नाश हो जाता है। यम दृष्ट्वा न प्रवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि अभ्येतं प्रयत्नेन स्वाधिष्ठानेन वर्त्मना। इसके अवलोकन करने से मृत्यु रूपी जो संसार पथ है, इसमें भ्रमण करना छूट जाता है। यानी सीधे शब्दों में उसका जन्म और मृत्यु दोनों बंद हो जाती हैं। जन्म मरण से रहित हो जाता है। इसका अभ्यास स्वाधिष्ठान मार्ग से यत्न करके करना चाहिए। एतत् ध्यानस्य महात्मानं मया वक्तुं न शक्यते, या साध्यति जानाति सोऽस्मात् कम् अपि संहितम्। इस शून्य के ध्यान के महात्मा को कह नहीं सकते। यह अकथनीय है, विशेष है। जो योगी इसका अभ्यास करते हैं वही जानते हैं। ध्यानादेव विजानाति विचित्र फल संभवम्, अणुमादि गुणोपेतो भवत्येव न संशयः। यह शून्य के ध्यान करने वाला साधक ही जानता है। इसके प्रभाव से साधक को अणिमा आदि 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हरि ओम।